और बिलाखिर गिरफ्तार हो गया है ये पुजारी जो देश के लिए ख़तरा बना हुआ था, नफ़रत फैला रहा था, आतंकवाद का सबक पढ़ा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लगातार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, इस्लाम के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा था, मंदिर में बैठकर मंदिर में आने वालों को आतंकवाद का सबक पढ़ा रहा था। देश क्राइसिस से दो चार है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उस बीच फेसबुक पर लगातार नफरत फैला रहा था, आतंकवाद का सबक दे रहा था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस पंडित ने गुस्ताखी की तो देश भर में इसके खिलाफ एहतजाज हुआ, सैकड़ों जगहों पर FIR दर्ज कराई गई और बिल आखिर यूपी पुलिस ने इस पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। सच्चाई क्या है वो हम सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। शाहजहांपुर की पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नोट जारी किया है जिसमें इस बात का शाहजहांपुर की पुलिस ने खंडन किया है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी का शाहजहांपुर की पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस नोट को लेकर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन नहीं, इसकी गिरफ्तारी हुई है। शाहजहांपुर की पुलिस ने सिर्फ अपने मामले को खंडन किया है कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है यति नरसिंहानंद सरस्वती वो शाहजहांपुर पुलिस से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये बात सच है, हकीकत पर मबनी है और इसके कई सारे सबूत है। ताहम यूपी पुलिस इसकी गिरफ्तारी की खबर को फिलहाल खुफिया रखना चाहती है ताकि कुछ लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट न करने लगे या उनके सपोर्ट में ज़्यादा लोग ना आ जाए, इसलिए यूपी पुलिस ने इस गिरफ्तारी को खुफिया रखा हुआ है। नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पूरे देश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, केस दर्ज कराए गए और सबसे ज़्यादा जो केस दर्ज कराए गए यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। और जब किसी के खिलाफ बहुत सारी जगहों पर केस दर्ज कराया जाता है तो उसे किसी एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है बल्कि राजधानी की पुलिस गिरफ्तार करती है। और यही हुआ, यति नरसिंहानंद को जो गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है वो लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरस्वती को ऐसा लगा कि शाहजहांपुर की पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है, इसलिए उसने अपनी वीडियो में शाहजहांपुर पुलिस का नाम लिया। शाहजहांपुर पुलिस के पास फ़ोन आने लगे कि आपने गिरफ्तार किया है, क्या मामला है। तो शाहजहांपुर की पुलिस ने उसको खंडन किया है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। शाहजहांपुर की पुलिस ने अपने खंडन में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनका जो प्रेस नोट है, उसमें यह नहीं कहा है कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी ही नहीं हुई है, बल्कि यह कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का शाहजहांपुर की पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, गिरफ्तारी की उसमें कोई तरदीद नहीं की गई है। दूसरी बात अहम यह कि यह शख्स अपने फेसबुक पेज पर रोज़ाना 3-4 वीडियोस लाइव आकर के पोस्ट करके इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता था, देश के खिलाफ जहर उगलता था, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के खतरे में डालने की कोशिश कर रहा था और कंटिन्यू मंदिर में बैठकर आतंकवाद का सबक पढ़ा रहा था। ये कह रहा था कि इस्लाम को मिटा दो, तशद्दुद करो, ऐसे तलवार इस्तेमाल करो, कंटिन्यू ये चीज़ें कर रहा था। मतलब जो कुछ कर रहा था वो बिलाशुबा कोई दहशतगर्द तंजीम का सरगना ही ऐसी बातें करता है और यही सब कुछ यति नरसिंहानंद सरस्वती मंदिर में बैठ कर रहा था। उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना ज़रूरी था और अब इसका फेसबुक पेज भी बंद है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। 26 अप्रैल के बाद इसके फेसबुक पोस्ट से कोई अपडेट नहीं हुई है। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं ये गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है और फिलहाल जो इसका अकाउंट है वो भी जब्त कर लिया गया है। इसके अकाउंट से कोई अपडेट फिलहाल नहीं हो रही है। तो इस शख्स को इसके किए की सज़ा मिली है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके खिलाफ एक्शन भी होगा? क्या पुलिस नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या इसको इसके किए गए जुर्म की सज़ा मिलेगी? नरसिंहानंद सरस्वती का जो जुर्म है वो जुर्म ये बताता है कि इस पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। इसका जुर्म इस बात के लिए काफ़ी है कि इसने लोगों को भड़काने का काम किया है, लोगों को कत्ल पर आमादा करने का काम किया है, हिंदुस्तान में अमन व सलामती
पर ख़तरा बना हुआ है, हिंदुस्तान की अमन और सलामती को ख़तरा में डालने वाली स्पीचेस इस शख्स ने दी है और ऐसी बुनियाद पर इसके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, हिंदुस्तान के अमन और सलामती को ख़राब करने के तहत मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन इसके आसार नहीं दिख रहे। एक तो ये कि पिछले 1 महीना से लगातार इसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब मजबूर होकर के जब दबाव पड़ा है पुलिस पर तब उसने इसको गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी को भी खुफिया रखा गया है और लोग यही कह रहे हैं कि शायद हाई कोर्ट में जाकर के पुलिस इसके ताल्लुक़ से कोई मजबूत सबूत पेश नहीं करेगी और कहीं ना कहीं इसके रास्ते को आसान कर दिया जाएगा, क्योंकि शख्स के पीछे हुकूमत है, वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं और इसे मोहरा बनाया गया है, इसे कहलवाया जा रहा है, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये शख्स मुसलमानों के क्या खुद हिंदुओं को उकसा रहा है और मंदिर में बैठकर आतंकवाद का सबक पढ़ा रहा है, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है, शर्मनाक है। उसके कुछ नमूने भी आप यहाँ देख सकते हैं। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जी कह रहे थे, वागीश जी, कि हिंदुओं के 4 दुश्मन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं। एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये 3 हिंदू के दुश्मन हैं, इन्होंने ही हिंदू को बर्बाद किया है। क्या हिम्मत थी मुसलमान की कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ पाता? क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते? क्या हिम्मत थी कम्युनिस्टों की कि कम्युनिस्ट हमें खत्म करने की सोचते? और क्या हिम्मत थी सेकुलरों की कि वो भारत में पनप पाते? यदि मुसलमान ने ये सपना देखा तो इसका केवल एकमात्र कारण था, हिंदू अपने स्वार्थ के लिए लड़ता रहा, स्वार्थ के लिए मिटता रहा, कभी भी धर्म के लिए नहीं लड़ा। जितने भी लोग धर्म के लिए जिन्होंने लड़ने का प्रयास किया, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो और चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, सारे के सारे केवल हिंदुओं से लड़ते रहे। मुसलमानों से लड़ने का मौका तो इन्हें बहुत कम मिला, क्योंकि सारे हिंदू छाती खोलकर खड़े हो गए कि मुसलमान हमें बहुत प्यारे हैं। तो यह है इस शख्स की सूरत हाल जो मंदिर में बैठकर आतंकवाद का सबक पढ़ा रहा था। बहरहाल यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अहम यह है यूपी पुलिस पर, प्रशासन पर, कि क्या इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। आपके मुताबिक इस शख्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। और सबसे अहम रिक्वेस्ट आपसे ये कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिलर टाइम्स का ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों ज़ुबानों में आप हमारी खबरें पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।